घटूं और तू बड़े। परमेश्वर तेरी नाम की महिमा हो आज प्रभु, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया हालेलुया। इन्हें विश्वास करते प्रभु साडे विच है। परमेश्वर का वचन कहता है जिथे 2 या 3 मेरे नाम नाल इकट्ठे हो मैं उन्होंने विच मौजूद हाँ। हालेलुया। और आज मैं तुहानू अपनी गवाही दसना चाहती हाँ किस तरह परमेश्वर ने मैंने बचाया और किन्हां दे द्वारा परमेश्वर ने मैंने बचाया। अज बहुत फैसिलिटियां ने दुनिया दे विच, गड्डियां ने, कारां ने, फोन ने, बहुत कुछ है खुदा का वचन सुनने के लिए ते जानन दे लिए। लेकिन जदों मैं खुदा दे विच आई थी उदों मोबाइल तक नहीं होंदे सीगे, बहुत घट किसी किसी लवे मोबाइल होंदा सीगा, गड्डियां नहीं होंदियां सीगियां और कितनी मुश्किलों के विच लोग खुदा की सेवा कर रहे थे। जब खुदा ने मैनू बचाया सन 2000 के विच खुदा का वचन मेरे को पहुंचा। उस तो भी 99 के विच जदों पास्टर जी लहरे आगे गए तो उत्थे मेरी सिस्टर ते मेरे डैडी रहते थे और मैं टोहाना रहती होंदी थी। और जदों पहली बार जब किसी के घर गए और उत्थे मेरे सिस्टर के डैडी इन्होंने मिले और पास्टर जी ने पूछा कि तुहानू शांति चाहिए है क्योंकि साडी लाइफ बहुत टुटी हुई थी उस टाइम से। मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी, मेरी सिस्टर की भी डेथ हो गई थी और मेरे पापा की भी बचन की उम्मीद नहीं थी। बहुत टूटे हुए थे, लाइफ के विच सब तो मुश्किल घड़ी थी उस टाइम। और मेरे पापा कुबड़े होकर टूटे होंगे थे और जब पहली बार उन्होंने कहा हाँ मैनू शांति चाहिए है और जब पास्टर जी ने उन्होंने प्रेयर की वो सीधे होकर तुरन लग गए। और उस तो बाद मेरी सिस्टर जो कितने होर जाती थी पहला उन्हें प्रभु को जानिया, वचन पढ़िया और उसकी लाइफ सेव हुई क्योंकि मेरी मैरिज हो चुकी थी तो मैं टोहाना रहती होती थी। तो मैंने किसी ने दसिया तेरे पापा तेरी सिस्टर ते मुसलमानों के पीछे लग गई है। असी जानते नहीं कि क्रिश्चियनिटी ईसाई की होता है। मैंने बहुत गुस्सा चढ़िया, मैं कहा कोई गल नहीं, मैं नैक्सट टाइम जाना है तो मैं सिस्टर को चपेड़ा मारनी अपन कि किधर पासे लग गई है तू। और जब मैं अपने डैडी को बोलिया मैं कि जो आते हैं ना तुम भरमान वाले जो आएंगे ना मैनू बुलाइए उन्होंने, मैं दिनी हाँ पता उन्होंने क्योंकि मैं एक अग्रवाल फैमिली तो मेरे पापा का नाम सीताराम गोयल, हसबैंड का नाम विशाल मित्तल। असी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ जो भी दुनिया जानता जो भी करते थे वो चीज़ों मानते थे। मैं क्या साढ़े देवी देवता घट ने कि तुसी ईसाइया पीछे लग जाइए। कोई गल नहीं, एक रब नहीं सुनता दूजे को चल जाओ, दूजा नहीं सुनता तीजे करोड़ों है पर इस तो बाहर जाने की लोड़ है। तो जो मैं अपने घर आई हुई थी, अपने पेके घर आई हुई थी तो उत्थे पास्टर जी आए हुए थे। मैं क्या लै भाई हो गया काम होते लै मेरी जी अंदर बहुत गुस्सा चढ़िया पाया थी मैनू। मेरे मेरे पापा सिस्टर को पता नहीं किधर के पासे वो बैठा कर प्रेयर करा कर, खाते हुए भी प्रेयर कर की करते हुए मैं बड़ा गुस्सा चढ़ा मेरे उन्हें देख के। तो जब पास्टर जी आए तो मैं हो गया कि बात मैं क्या इन्होंने की पता है, मैं तो इन्ने ग्रंथ पढ़े हुए ने, इन्ना पूजा पाठ इन्नी दुनिया जानती मैंने नॉलेज है, पता नहीं किन्नी बार किन्ने ग्रंथ मैं पढ़े। बचपन तो मैं परमेश्वर को लभ रही थी, ज्ञान तो बहुत हो गया सीगा लेकिन सच्चाई तक नहीं पहुंची थी। हालेलुया। जो पास्टर जी उत्थे आए तो मैं पापा को बोलिया 5 मिनट चाहिए बस इन्होंने 5 मिनट। फिर देखो इन्होंने सारा छड्ड के मेरे पीछे लग जाना। हालेलुया। तो उत्थे बाइबल पढ़ी थी मैं बाइबल पलट रही थी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੀ ਭੇਡਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕੀ ਹੈਗਾ। मैं बाइबल सुट के मारी, मैं क्या इन्हों फड़ा पैना। मैं अपने पापा को बोलिया कि मैनू ना ये पास्टर जी नाल गल करनी है। वो कहते बेटा ये 3 दिन तो सोए नहीं है, ये कितों कितों आए ने सेवा करते, सवेरे गल करनी। मैं क्या सवेरे मेरे तो 5 मिनट नहीं निकल रहे, मैं क्या हुणी गल करनी है।
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਬੈਠਦੇ हैं। बस जी ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਈ और उस तो बाद बैठ गए। और उस तो बाद जो मैं बदतमीजियां कीतियां ने, मैं बहुत तू तड़ाक गल गुस्से दे नाल इन्हां नाल गल कीती। फिर आ कौन है, यीशु मसीह परमेश्वर है, ते बाकी कौन है? बहुत सारे सवाल साडे जीवन च दुख क्यों आते ने, साडे नाल इदां क्यों होया, और इदां दे बहुत सारे सवाल जिहड़े मेरे जीवन च सीगे। परमेश्वर कौन है, आ कौन है, कन्फ्यूजन सी लाइफ दे विच बहुत। जदों मैं इन्हां नूं सवाल पूछ रही थी, सवेरे 4 बज गए, 9-10 बजे ਅਸੀਂ बैठे थे, सवेरे 4 बज गए, मेरे सवाल खत्म हो गए। मैं क्या हूँ कितने वकावा, मैंने ऐसे सिर्फ 2 मिनट च मैं इन्होंने फसा देना है। सवेरे 4 बजे किहड़ियां 2 गल्लां जिन्हें मेरी लाइफ चेंज की। सब तो पहला बस जी ने एक भी सवाल का जवाब मनो नहीं दिता, और बाइबल खोलते थे ते बाइबल चो मेरे सवाल का जवाब देंदे थे। हालेलुया। ते मैं सोचा इन्हां नूं ते पता ही नहीं कि मैं आना है, जे पता होंदा शायद अपनी किताबां कढ के लिआंदे, तैयारी ना लांदे, ते इन्हां नूं तो पता ही नहीं सीगा। ते बाइबल दे विच एक किताब दे विच मेरे सवालों के जवाब ते राइट। दूजी गल जिन्हें मेरी लाइफ बदली, इन्हां दे पेशेंस देखकर, इन्हां दा धीरज देख के, कि एक व्यक्ति तुहाडे नाल बदतमीजी नाल अगर गल कर रहा है, तुसीं 2 या आधा घंटा सह सकते हो, लेकिन 4-5 घंटे कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन इन्हां दे मुंह ते कोई स्किन नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं थीगा, और इन्हां ने बड़े प्यार दे नाल मैनूं उत्तर दिता। और ये 2 चीज़ां सी जिहदे नाल मेरी लाइफ चेंज हुई। हालेलुया। और ये गवाही मैं अपनी हर मीटिंग के विच दिंदी हां कि ये 2 चीज़ां ने मेरी जिंदगी चेंज की। जब मैं पासी ने पूछा, पासी जी मैं परमेश्वर की तलाश कर रही हूँ बचपन तो, और मैनू अज पहली बार संतुष्टि हुई अपने सवालों के जवाब पाके। मैं क्या कि ये परमेश्वर है? कहते यही परमेश्वर है। मैंने कहा मैं जे परमेश्वर है, मैं जीवन भर ये परमेश्वर के पीछे चलांगी। पास जी ने एक चीज बोली, कहते तेरी राज कंडे बहुत आने, तेरी राह कंडिया पर ही है। मैं कहा कंडे तो तुसी छोटी गल बोलती, मैं कहता मैं जिस परमेश्वर को बचपन तो तलाश रही है, कंडे ते बहुत छोटी गल है, जे गर्दन भी कटानी पई ते मैं कटान लई तैयार। ये मेरा जवाब थी उस दिन। और उस तो बाद जब मेरी जर्नी शुरू हुई, मेरा सफर परमेश्वर के नाल शुरू होया, बहुत सारी चीज़ां, बहुत सारे आत्मिक अटैक, दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए, करो अटैक होने शुरू करे। और बहुत बारी मेरे हस्बैंड भी पास्टर जी की बेइज्जती कर देंगे, कितने लाता तुसी की पकाने हो, जदों इन्होंने आ जाना गुस्सा चढ़ता। और बहुत सारी चीज़ां मैं तुम दस रही हूँ, इतों लैला बहुत दूर है, पास्टर जी 100 किलोमीटर बाइक से एक बंदे नूं वचन सुनाने के लिए जाया करते थे। अज तो फोन से गल्लां हो जांदियां ने, फैसिलिटियां बहुत ने, लेकिन उदों कोई फैसिलिटी नहीं होती थी, सड़कां टुटियां होंदियां सीगियां, उदों बहुत मुश्किल थी सेवा करनी। उस समय ते परमेश्वर के दास ने सेवा की ते उन्हां दी सेवा का फल अज असीं आ जिहड़े तुहाडे सामने। हालेलुया। अगर बहुत विरोध होया, जिद्दां पास्टर जी कहते बहुत कंडे है तेरे रस्ते च, बहुत विरोध होया, लेकिन मैं तुहानूं दस रही हां क्योंकि मैं परमेश्वर को खोज रही थी। जब परमेश्वर मैनूं मिलिया, अज का दिन तकरीबन 20 साल हो चुके हैं, कदे मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। हालेलुया। कोई भी तूफान, कोई भी आंधी, कोई भी विरोध आया, मेरे हस्बैंड ने छड़ दिता कि असीं 1.5 साल अलग रहे। मास्टर जी जानते सारी चीज़ों को। 1.5 साल लोकी कहते लै किदां दा प्रभु घर ही टूट गया, लोगों ने बहुत बोलियां मारिया, बहुत कुछ किया, लेकिन इक्को ही चीज, मैं इक्को ही चीज बोल दी थी, जे परमेश्वर है सब कुछ वापस आ जाऊंगा। हालेलुया। बहुत सताव आया, लेकिन मैं खड़ी रही, अड़ी रही। और तुसी देख रहे
परमेश्वर दे दास दे द्वारा एक बीज जिहड़ा उन्होंने उस समय ते बोया कि मेरी जिंदगी च अज हजारों ते लखां लोग आशीषित हो रहे हैं। साडी मिनिस्ट्री के द्वारा चंडीगढ़ च सब तो बड़ी चर्च परमेश्वर ने दी सानू 200-300 बंदा हर संडे नया आ रहा है, हर संडे बपतिस्मे हो रहे हैं, कई टीवी चैनल पे अभी आ रहे हैं, देशा तो विदेशों को इन्विटेशन है, बहुत परमेश्वर बता रहा है। एक बोया होया बीज, हालेलुया। असी कल सोलन गए हुए थी ते असी एक खुमानिया का पेड़ देखा, हजारों खुमानियां लगिया होंगे। मैं सोच रही खुदा एक बीज बोया होना याने ते हर साल हजारों खुमानियां उतर दिया। इसी तरह परमेश्वर ने की क्या, मेरा वचन एक बीज है और वो बीज जब खुदा ने दास ने मेरी लाइफ च बोया, आज हजारों बीज वो तो निकल रहे, हजारों फल हो रहे। हालेलुया। जब मैं वो देख रही थी कि मैंने पता नहीं मैं कल बरनाले जाना है, तो मैंने परमेश्वर रेवलेशन देगा, देख एक दिन परमेश्वर के दास ने तेरे जीवन च एक बीज बोया था। मैं उस खुमानिया के पेड़ को जो देख रही थी, मैं कहा हजारों खुमानियां लगे हुए हैं होते, और परमेश्वर ने सचमुच आज मेरे जीवन के द्वारा लखा लोग प्रभु ने सेव किए। मैं धन्यवाद करती हाँ पास्टर जी का, उन्होंने परिवार का, जेडे हर दुख के विच तुसीं जानते हो पीछे जी पास्टर जी के बेटे दी जेड़ा प्रभु च सो गया, फिर भी उन्होंने जोश कम नहीं होया, प्रभु के लिए वो प्यार घट नहीं होया, होर मत के प्रभु की सेवा कर दे। हालेलुया। मैं बहुत बिजी चल रहा थी, लेकिन पास्टर जी बहुत मन मैंने बुलाते हैं, लेकिन अन्य मीटिंग से अन्ना काम हैगा, लेकिन परमेश्वर मेरी अगुवाई करी, आज तूने जाना है। हालेलुया। और मैं दस रही हूँ आने वाले टाइम जब बरनाला च बेदारी शुरू हो चुकी है, और वो बोया होया बीज आज हजारों लोग कलीसिया दे विच आ रहे हैं, हजारों रूहां बच रही ने, और इन्ने सारे पास्टर्स परमेश्वर ने बचाए। एक बीज ते आज साडी भी ड्यूटी बनती है। वो तो कोई चीज़ा नहीं थी कि बाइक पे जाते थे 100-150 किलोमीटर कच्चे रस्तियां पे बाइक लेके जाते थे अपनी, और पता नहीं कोई ऑफरिंग दिंदा थी कि नहीं दिंदा था, लेकिन खुदा का प्रेम इतना ज्यादा थी, असि कई घंटे इन्हां दे नाल बिताते थे ते खुदा दी गल्लां करदे सी, और साडे अंदर भुख भी बहुत हुंदी सी उस टाइम ते। और मैं परमेश्वर नूं सचमुच आज प्रभु चाहता है, तुसीं देख रहे हो वो बोया होया बीज कितना फलवंत हो रहा, ते अज तुहाडी ते मेरी ड्यूटी बनती है कि असी भी जाइए ते किसी के जीवन के विच वचन का बीज बोईए, ताकि एक टाइम आए कि असी फल कट्टण वाले होइए। हालेलुया। असी इन्हां दा फल है तां इत्थे खड़े आ, एक टाइम आऊगा तुसीं बीज बोओगे, तुसीं नहीं जानते वो बोए हुए बीज तो लखां रूहां बचणगियां ते करोड़ों रूहां बचणगियां। यीशु मसीह ने कहा सारे जगत च जाओ ते सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा। हालेलुया। पहली बार जब मैं मिली मेरा उद्धार होया, मैं विश्वास किया, ते सेकंड टाइम जब मैं अपने बेटे आए हुई थी ते पास्टर जी ते एक जम्मू तो पास्टर दानिश सीगे ते ए आए हुए थी, सवेरे इन्हां दी ट्रेन थी, और मैनू पता सीगा क्योंकि मैनू ज़्यादा नहीं आन देंदे सी अपने मायके, मैनू पता सी मैं पता नहीं फिर आना है नहीं, जे मैं आऊँगी तो ये नहीं आने, ये आएंगे तो मैं नहीं, पता नहीं कदों होएगा। तो मैं इन्होंने कहा, मैंने पैर पड़ ले, मैनू बपतिस्मा दे दो होनी, मैनू बपतिस्मा दे दो होनी। ये कहते आप फिर आवांगे, फिर तुहानू बपतिस्मा देवांगे, सवेरे इन्हां दी ट्रेन है, इन्होंने जाना है जम्मू, दूजे पास्टर जी थी। मैं क्या मैंने पैर पड़ ले, मैं क्या मैनू 12 दिसंबर की डेट थी, 12 दिसंबर
कितनी ठंड होगी तो तुम सोच सकते हो। हुण ते ठंडा नहीं पैंदियां, उदों ते बहुत ठंड पैंदी हुंदी सीगी। थोड़े अंदर भुख परमेश्वर दे लई कितनी है। अज कोई कहते बपतिस्मा ले लो, कोई नहीं पास्टर जी घरदियां नूं पुछांगे आपां, कोई नहीं ठहर के ले लांगे, अपना काम हो जाए पहला। हालेलुया। मैं तो लेना ही लेना है। एनी जिद कीती, एनी जिद कीती, कोई पानी नहीं उत्ते एक सूआ बहंदा सीगा ते ओदे विच नेरा, कोई लाइटां नहीं उत्ते, टप होवे, कीड़ा होवे, कुछ भी होवे। मैं पास्टर नूं लैके काफी दूर सीगा ते बाइक ते जाके मैं इन्हां तों बपतिस्मा लीता। पूरा नेरा सी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा सी। 12 दिसंबर नूं पास्टर जी ने मैनूं बपतिस्मा लिया। हालेलुया। और उस तो बाद बहुत दुख सुख आए। देखो परमेश्वर ने कितने नहीं किया कि आंधी और तूफान नहीं आएंगे। प्रभु ने कहा आंधी तूफान आएंगे, लेकिन जिन्हें अपना घर बीज रूपी चट्टान से बनाया है वो घर कदे नहीं गिरेगा, कदे नाश नहीं होएगा। हालेलुया। कितने विश्वास करते हैं? एक तैयार हो जाओ। एक तो सामने एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल है जो काम इन्होंने नहीं किते। आज 50 साल हो गए उन्होंने मैरिज नूं ते 40 साल हो गए इस चर्च नूं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इन्हां दी परमेश्वर ने इन्हां नूं लंबी उम्र दे परमेश्वर होर, और इन्हां दे द्वारा होर पास्टर्स निकलन, और इन्हां दी सेवकाई चो पास्टरां दे भी पास्टर निकलन। हालेलुया। और चंडीगढ़ के विच आज सब तो बड़ा चर्च परमेश्वर ने दिता, हजारों की गैदरिंग, और वो विजन बढ़ता जा रहा है। और परमेश्वर आने वाले टाइम च तुसीं देखोगे। हालेलुया। एक बोया हुआ बीज ते सानू कोई मिलता सी, चुगलियां बहुत कर लेने, गल्लां बहुत मार लेने, दुख बहुत रो लेने, कदे मुंह खोल के वचन दिओ किसी नूं। तुसीं नहीं जानते तुहाडा बोया होया वचन कितना फलवंत होएगा। परमेश्वर ने क्या तो मैंने तुहानू चुनिया, तुसीं नहीं। और परमेश्वर कहता है क्यों चुनिया है? ताकि तू फल लेके आए और तेरा फल सदा बना रहे। हालेलुया। और मैं सचमुच में विश्वास करती है जल्द मैं बरनाला क्रूसेड कर रहा हूं। हालेलुया। आप प्रार्थना करिए और मैं परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का एक बार फिर बहुत धन्यवाद कर दिया, जिन्हें द्वारा परमेश्वर का वचन मेरे तक पहुंचा। और उन्होंने बड़े पेशेंस के नाल, लोग कहते नहीं मनना ना मन, मेरा दिमाग ना था, लेकिन इन्होंने मैंने नहीं बोलिया। सवेरे 4 बजे तक मैंने बर्दाश्त किया ते इन्हां दा प्रेम ते इन्हां दे पेशेंस देख के मेरी लाइफ चेंज हुई। हालेलुया। कहते नीमियां फल लगते हैं, ये वो नम्र व्यक्ति है जिन्हां दे फ्रूट असी है। हालेलुया। आसान नहीं थी इन्हां दी लाइफ, आसान नहीं थी, बहुत उतार चढ़ाव, जिन्हों प्यार करते थे कई लोग धोखा दे देंदे थी, बहुत सारी चीज़ां इस कलीसिया दे विच मैं देखियां इन्हां दे जीवन च, लेकिन कदे भी मसीह दा प्रेम उन्हां दी जिंदगी च घट नहीं होया। जदों भी वर्शिप करनी रोन लग जाना खुदा दे प्रेम दे विच। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है तू अंत तक धीरज धरे रहे, तभी तेरा उद्धार होएगा। आज लोग बहुत ज्यादा मसीह च कर रहे, कदे बिल्कुल ही ठंडे हो जाते हैं, कदे बहुत ज्यादा प्रभु की याद आ रही है, बहुत प्रेम हो रही है, ते कदे आप कहते हैं वो कुछ नहीं है। हमेशा मसीह का प्रेम बढ़ना चाहिए है। ये दुनियावी चीज़ा थोड़े समय दिया नहीं, एक घर मकान सब रह जाने हैं, लेकिन जाऊगा तो विश्वास और प्रेम जो परमेश्वर के नाल थोड़ा है, और जो काम तुम परमेश्वर के लिए करते हो। मेरे नाल एक पास्टर आए हुए हैं आंध्र प्रदेश तो, और पिछले दिनों जो अभी साउथ अफ्रीका गए ते पास्टर जी साढ़े नाल थे, मसीह का प्रेम साढ़े विच होया ते अपनी फैमिली के नाल आंध्र प्रदेश तो आए साढ़े कोल, और ये जानते हैं कि मिनिस्ट्री एक देख के हैरान, किसी का फोन आया, एक कहते
कल सोलन तो ही 10 बजे आए, लेकिन परमेश्वर का प्रेम मैंने नहीं मेरे पास से बुलाया है, मैं जाना है। प्रभु ने मेरी अगुवाई की थी कि आज मैं थोड़े पीछे हालेलुया। अब आप प्रार्थना करेंगे, कितने लोग चाहते हैं कि प्रार्थना करें? हालेलुया। ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ परमेश्वर इस धरती पे फेथफुल रहे, परमेश्वर अपने स्वर्ग राज्य च जिदा यीशु मसीह ने अपने दाहिने बिठाया, परमेश्वर अपने दास को अपने दाहिने बिठाए और जिहड़े काम दुनिया दे विच उन्हां दे द्वारा हो रहे ने उन्हां नूं याद कराए। हालेलुया। आप प्रार्थना करेंगे इस समय और जिन्हें भी लोग किन्ने तैयार है बीच बोलने लई, वचन रूपी बीज भी बोना है ते अपने तन दा बीज भी परमेश्वर दे राज च बोना है ताकि खुदा दा राज बने। हालेलुया। आइए आप प्रार्थना करिए। हालेलुया। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती प्रभु, सचमुच तू महान है खुदावंद। आज जितने भी लोग इस जगह पर आए हैं परमेश्वर, जितने भी खुदा तेरे दास इस जगह पर आए हैं प्रभु जी, होने दे परमेश्वर इनकी जिंदगियों में आज तेरी भरपूरी, तेरी बहुतायत, तेरा आत्मा का मस्सा तू उड़ेल दे परमेश्वर खुदावंद। और मैं प्रार्थना करती हूँ जैसे तेरे दास ने तेरी सेवा की उसी तरह ये पूरी कलीसिया और खुदा जो हम इनके फल हैं वो सब भी तेरी सेवा करने पाए परमेश्वर। और प्रभु होने दे प्रभु आने वाले दिनों में परमेश्वर जितने ये लोग परमेश्वर छोटे से छोटा 1000 के बराबर हो जाए प्रभु, सबसे दुर्बल सबसे सामर्थ्य हो जाए परमेश्वर। और परमेश्वर पूरा बरनाला शहर यीशु मसीह के नाम से जीत लिया जाए, यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते परमेश्वर। आज जितने लोग यहाँ पर आए हैं, यदि कोई भी बीमार है खुदा वो बीमारी के साथ ना लौटे परमेश्वर, तेरी चंगाई इनकी बॉडी में इनके जीवन में आए परमेश्वर। और खुदा हर डाउट का आत्मा जाता रहे, शक का आत्मा जाता रहे, डर का आत्मा जाता रहे परमेश्वर। और पिता मैं प्रार्थना करती हूँ तेरा अभिषेक इनके ऊपर आए प्रभु और ये कलीसिया बढ़ती जाए परमेश्वर प्रभु जी। और खुदा तेरे दास की मेहनत पूरी दुनिया में रंग लाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। आमीन।